चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लास 11th के लिए है। पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। हमारे पास ये एक बल्कि कहें दो कंपोनेंट्स हैं और इनको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। और a प्लस आई बी के फॉर्म में जो भी टर्म होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -5 3/5 और आई। जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हर मेंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये 5 और 5 कटेगा, आई स्क्वायर बनेगा। आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1। इसकी जगह -1 रख दीजिए। ये 3। ये a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे है? अभी आप सोचेंगे कि a प्लस आई बी तो आया नहीं इसमें। तो a प्लस आई बी इस तरीके से है। ये है 3 प्लस i इंटू 0। इसमें a जो है वो 3 है और b 0 है। अब अगले वाले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इनको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। अब ये i टू द पावर 9 है, इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 1। ये i टू द पावर 19 है, इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। अब i टू द पावर 4 दैट विल बी 1। ये हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। और i क्यूब जो होता है वो -i। मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। ये -i होता है। कैसे देखिए, i4 क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या है? -1। ये -1, तो -1 इंटू -1 इज +1। इसीलिए आई टू द पावर 4 इज 1, जो यहाँ पर दिया हुआ है। आई क्यूब क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या है? -1, तो ये तो है -1 और ये आई, तो -i, इसीलिए -i होता है। तो इस तरीके से हम आई टू द पावर 4 और का स्क्वायर और माइनस इसको डॉट आई लिख सकते हैं, माइनस नहीं इंटू आई। और इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 का पावर 4। आई की पावर 4 इंटू 4 इज नथिंग बट आई की पावर 4 और इसका भी 4, दैट इज नथिंग बट आई की पावर 4 इंटू 4। और ये आई क्यूब है। अब आई की पावर 4 की जगह सीधा आप 1 रिप्लेस कर दें, यहाँ भी 1 रिप्लेस कर दें, और जहाँ पर आई है वहाँ तो आई रहेगा। यहाँ आई क्यूब की जगह आप रिप्लेस कर देंगे -i, और आपको फाइनली क्या मिलेगा? i -i दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब ये i टू द पावर -39 है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखिए। कैसे होगा ये? -13 इज नथिंग बट i टू द पावर -9 4 36। इसको लिख सकते हैं i की पावर -36 और -3। -36 को कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है i की पावर -36 इंटू आई टू द पावर -3। आई की पावर -36 कैसे लिख सकते हैं? आई टू द पावर 4 टू द पावर 9। ये 9 4 36 हो गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और आई की पावर 4 क्या हो गया? ये 1 हो गया। देखिए यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ 1 की पावर -9, और जो अलग से बचा आई की पावर -3 वो अलग से लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे हम? अगेन फिर ऑड टर्म में इसको, मतलब हमको आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 3 इन सब टर्म्स में लाना है। तो आई टू द पावर 1 टू द पावर -10 क्या होता है? ये तो 1 ही होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये 1 आ जाएगा। आई टू द पावर -3 आया है आपके पास, वो क्या होता है? आई की पावर स्क्वायर इंटू आई की पावर स्क्वायर क्या है? ये -1 होता है, देखो -i, तो 1 बाय -i आ गया बेसिकली। और क्योंकि -i नीचे नहीं रखते, मतलब i नीचे नहीं रखते हैं, तो i उसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ये i और i -1 और ये -1 है तो +1, तो केवल i बच जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें भी ऐसे ही करना है कि जो आपको टर्म दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी हुई है, उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे होगा? आप सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आपको मल्टीप्लिकेशन करके ये मिलेगा। यहाँ पर आई स्क्वायर का टर्म आएगा आपके पास, उसको -1 कर दीजिए, और 21 और 7 को साथ में ले लीजिए, -7 को साथ में ले लीजिए, और 28i को अलग ले लीजिए, तो 14 + 28i। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पर भी इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ ले लीजिए, आई वाले टर्म से एक साथ ले लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट और जो आई वाले टर्म है वो एक साथ नहीं, आप उनको उनके साथ कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता है, वो दोनों अलग अलग ही हुए, आई के साथ आई वाला और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर 1 और ये 1 जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 हो जाएंगे, और -6i और -i ये -7i, तो 2 - 7i हो गया ये।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इसमें भी यही टर्म है 1/5 और -4 को तो अलग कर दीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर अलग कर लिया। आई वाला टर्म क्या है 2/5 और -5/2, ये आपको अलग कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया -19/5, इसको सॉल्व कर लीजिए -21/10, तो अल्टीमेटली ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, सबका तरीका एक ही है, इसकी कांस्टेंट टर्म 1/3, 4 और -4/3 दैट इज 4/3, -4/3 इज 4/3, इसको अलग कर लीजिए। यहाँ देखिए ये काम किया हुआ है, और 7/3, 1/3 और 1, 7/3, 1/3 और 1, बल्कि माइनस है इसलिए -1, और आई बाहर ले लीजिए। ये आई बाहर लेके बस आई के अंदर जो भी आई के साथ जितने भी टर्म है उनको एक साथ ऑपरेट करिए, और इनको भी ऑपरेट एक साथ करिए। ये 17/3 आएगा, ये 5/3 आएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसको इस तरीके से लिख दें 17 + 5i/3, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये अलग अलग टर्म है, a + ib फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने a + ib फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। इसमें भी यही करना है। इसमें करना क्या है आपको, i की पावर 4 आएगी, लेकिन 1 - i की पावर 4 करने से अच्छा इसको आप क्या करें, 1 - i स्क्वायर का स्क्वायर मान लें इसको। 1 - i स्क्वायर का तो ओपन कर सकते हैं आराम से, 1² + i² -2i, दैट इज यहाँ पर देखिए दोनों टर्म कट जाएंगे, दैट इज -2i। अब इसका स्क्वायर आराम से करिए, अंदर का जब ये -2i में तब्दील हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो उसके बाद इसका स्क्वायर निकालिए। तो -2i × -2i दैट इज 4i² दैट इज -4, सो -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जाइए, इसको भी इसी तरीके से करना है, 1 + 3i की पावर 3। तो इसमें देखिए आपके पास दो तरीके हैं, 1/3 + 3i के स्क्वायर × 1/3 + 3i कर सकते हैं, या सीधा क्यूब का लगा दीजिए। देखिए a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, a³। अच्छा, ये a पूरा टर्म है 1/3, और b ये पूरा टर्म है 3i। ऐसा नहीं है कि ये i को छोड़ के आप केवल 3 लेंगे, आप पूरा टर्म लेंगे। तो a³ + b³ + 3ab a + b, और यहाँ पर रखिए, जहाँ पर i³ आएगा वहाँ पर आपके पास -i रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ i² है वहाँ -1 रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर हमने -i रिप्लेस किया, यहाँ i² की जगह -1 रिप्लेस किया, और फिर इस पर i वाले टर्म को अलग ले लीजिए, और कांस्टेंट टर्म को, ये दोनों को अलग ले लीजिए। तो ये i कांस्टेंट टर्म हो गए, और ये i वाले टर्म हो गया, उनको सॉल्व करिए तो ये आपका -242/7 -27 -26i। क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं, यहाँ पर भी यही है, एक ये क्यूब है a + ib का होल क्यूब। इसमें करा क्या है हमने, बल्कि किया क्या है, माइनस को बाहर ले लिया, देखिए माइनस को बाहर लिया और इसका क्यूब कर दिया, ताकि हम प्लस वाला, क्योंकि माइनस टर्म्स होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो माइनस को पहले ही बाहर ले लिया, क्यूब कर दिया, और बोला कि देखिए जो भी अंदर वाले टर्म आएंगे उनके सामने हम माइनस लगा देंगे। अब a + b होल क्यूब को हम a³ + b³ + 3ab a + b इस फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, और यहाँ पर जहाँ भी i³ आपका आएगा वहाँ पर -i रख देंगे, जहाँ पर i² आएगा देखिए यहाँ और i मल्टीप्लाई होगा तो i² आएगा, इसकी जगह -1 रख देंगे, और जब फाइनल आएगा ये वाला, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, i वाले टर्म्स को, और ये दो टर्म को अलग अलग ले लेंगे, और जब टर्म ले लेंगे लास्ट में माइनस कर देंगे सबको, क्योंकि बाहर माइनस है। क्वेश्चन नंबर 11 में आया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस 4 - 3i। देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कॉन्जुगेट, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं, और 4 मतलब a + ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है a - ib। इसी तरीके से a - ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा a + ib। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, ये इस तरीके से, जिसको अगर आप इन दोनों का अगर आप mod z लें या इसकी वैल्यू निकालें, तो आपकी दोनों की e क्या आएगी, 4² + 3², और दोनों की वैल्यू 5 आएगी, मतलब 25 आएगी। z अगर लेंगे, केवल z आएगा तो 5 आएगी, क्योंकि √25 5। तो z इनवर्स क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, z इनवर्स इज नथिंग बट z बार बाय z²। तो आपने क्या किया, 4 + 3i ऊपर लिखा, जो मैंने बोला था कॉन्जुगेट, और फिर z² वो हमने यहाँ से निकाला 25। तो 4 + 3i के नीचे हम 25 रख देंगे,
जो कि यहाँ किया हुआ है, और इसको अलग अलग कर लेंगे, a प्लस आई बी। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। आपके पास z है, z बाहर निकालिए, z बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। z स्क्वायर निकालिए, यानी मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये क्या होता है, जो a वाला टर्म है और b वाला टर्म है उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 5 + 9 दैट इज 14 आ जाएगा आपके पास। तो ये 14 वाला टर्म आ गया। अब therefore द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज नथिंग बट z बार बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर, वही आ जाएगा। √5 - 3i/14 दैट इज √5/14 और 3/14 -3/14। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i निकालना है। बेसिकली ये बोला है a प्लस आई बी, तो 0 - i, ये हो गया -i। तो इसमें हमारे पास z बार क्या होगा, -i का 0 + i है ना, तो ये प्लस i हो गया। और z बार क्या हो गया, 0 स्क्वायर प्लस जो अगला टर्म है आपके पास, ये तो 1 है ना, 1i, बाकी -1 है तो 1 का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर ही होगा। तो z स्क्वायर विल बी -1 और z बार विल बी i, तो z बार बाय z स्क्वायर दैट इज i/1 दैट इज i, तो -i का i होगा। अब आया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म इन द फॉर्म a + ib, द एक्सप्रेशन इज दिस। अब आपके पास जो वैल्यू आई है, हो सकता है ये बड़ी दिख रही हो, लेकिन आप देखिएगा ये कितने आसानी से बहुत इजी टर्म्स में तब्दील होगी। ये a - b और a + b फॉर्मूला आपके पास है। a² - b² लगाइए, यानी 3² - i √5 होल स्क्वायर, और नीचे वाले पे देखिए आपको ये √3 कट जाएगा। केवल आपको जो बचेगा वो होगा ये √2i दैट इज 2√2i, ये 2√2i बचेगा। और ऊपर वाला जब a² - b² होगा तो 9 - 5i², i² तो आप जानते हैं क्या -1 होता है, i² इज नथिंग बट -1, तो ऊपर वाला टर्म तो आपका 9 + 5 दैट इज 14, नीचे वाला टर्म 2√2 और i यहाँ पर होगा, तो i नीचे नहीं रखते हैं, i को हमेशा ऊपर ले जाते हैं। यानी ऐसा नहीं होता a + b/i ऐसा कोई टर्म नहीं होगा, या a + b/i ऐसे कोई टर्म नहीं होगा, हमेशा i ऊपर रहेगा, इसलिए हम i को हमेशा ऊपर ले आते हैं। उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, i से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, i से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो i आ जाता है, नीचे i² आ जाएगा, i² इज -1, तो फाइनली आपके पास जो टर्म आएगा दैट इज दिस, ये। लेकिन आप नीचे रूट भी नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली आपका -7 √2 मतलब √2/2। अब ये नीचे i भी नहीं है, नीचे रूट भी नहीं है। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का।